भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 27। तक्षका आत्मनः मृत्युं द्विजपुत्र उपसर्जिता प्रपश्यते उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरिः। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरिः। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरिः। तक्षकादात्मनो मृत्युं दुष्पुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रो उपसर्जिता प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युः द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरेः। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा
श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि इनको तक्षक के सर्प के डसने से इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। बचपन से उनके भविष्यवाणी कर दिया गया। ये तभी भविष्यवाणी कर दी। तो कह रहे हैं द्विज पुत्र उपसर्जता, द्विज पुत्र के द्वारा यानी शमी का पुत्रेण श्रृंगी ऋषि नामना, शमी के पुत्र जो थे और जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, तो वही द्विज पुत्र हैं। उपसर्जता, उसके द्वारा जिसकी सर्जन होगी यानी सृष्टि होगी। तक्षकात्, तक्षक सर्प से आत्मनः मृत्युम, अपनी मृत्यु को उपश्रुत्य, सुनकर क्या करेंगे, मुक्त संग, सारी आसक्तियों से, सारे जो हैं बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और हरे पदम प्रपश्यत, हरि के पद को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। पदम हरे प्रपश्यते, प्रपश्य यानी प्राप्त करेंगे, भविष्य काल में क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। हरे पदम का मतलब क्या हो गया, भगवान के भगवान के धाम को प्राप्त। पदम यहाँ धाम के अर्थ में लिया गया कि भगवान के धाम को क्या है, प्राप्त कर। और कैसे प्राप्त करेंगे, तो कह रहे हैं सारी आसक्तियों का क्या कर देंगे, त्याग। ऐसे हरि नहीं मिलती कि आप संसार में लगे रहो, कुछ त्यागो में नहीं, वो सोचो हरि मिल जाएगा। हरि के मिलने की शर्त है, क्या शर्त है, आसक्ति को त्यागना। यानी ये डबल गेम नहीं चलेगी कि संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, ये नहीं। अगर भगवान चाहिए तो संसार की आसक्ति, मोह माया से क्या होगा, त्याग करना। अर्जुन तो भी ऐसे मिला था, संसार भी मिला था, भौतिक खुशी और तो नहीं, खुशी तो आपको भी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर संसार की आसक्तियाँ कम करनी पड़ेगी। आप सोचो कि संसार की आसक्तियों से हम रहें और फिर हमें हरि भी प्राप्त हो जाए ऐसे। और जैसे ही उन्होंने सुना उपश्रुत्य, तो उपश्रुत्य का मतलब है सुनकर, है ना। सुनने के बाद क्या किया, सब आसक्तियों को त्याग करके भगवान के चरण कमलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। मतलब प्राप्त करेंगे, कहने का भाव ये है, क्योंकि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब इतनी सारी बातें बताई तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया कि भाई इसकी तक्षक की सर्प से डसने से मृत्यु होगी, ऐसा होगा, है ना, वरना उसमें दुखी हो सकता है कोई। जैसे आपके मतलब जब नामकरण संस्कार हो रहा बच्चे का, उसी समय बता दें इसकी मृत्यु कब होगी, तो कहेंगे यार ये कैसे जोशी आए, है ना, आशीर्वाद देने की बजाय मृत्यु की भविष्यवाणी करके चले गए, है ना। तो मतलब इतने गुणों का वर्णन किया, इसलिए ये चीज़ क्या बताई, बाद में बताई, सबसे लास्ट में। पहले सारे गुणों का वर्णन किया इस प्रकार से, वो बता रहे। तो और ये कैसे, किसके शाप के द्वारा होगा, तो द्विज पुत्रोपसर्जिता, तो इसको सुनकर वो जो है सब कुछ त्याग करके भगवान के पद को, भगवान के धाम को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। हरे यानी हरि के षष्ठी विभक्ति है, और पदम यानी वैकुंठम, धाम को प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार से। तो इसका तात्पर्य पढ़ो, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। भौतिक आसक्ति तथा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। प्रभुपाद जी भी सबसे पहले ये लिखा है, इनका कोई मेल नहीं है।
जैसे दिन रात का मेल नहीं है ना, ऐसे इनका भी मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है श्री भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। या तो आप भौतिक आसक्ति ले लो या भगवान की शरण ले लो, है ना। तो उस प्रकार से इस संसार में रहते हुए श्री भगवान की भक्ति में सेवा श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है। और जब यह परिपक्व हो जाती है तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने हेतु सक्षम बन जाता है। ज्ञान भी तभी होगा जब भौतिक आसक्ति कोई त्याग करेगा, और भगवत प्राप्ति भी तभी होगी जब कोई भौतिक आसक्ति त्याग करेगा। और ये बात भागवत के प्रारंभ में ही कही गई। अगर आप इसका दूसरा अध्याय निकालो पहले स्कंद का, तो वहाँ पे यही बात सबसे पहले समझाई गई है। दूसरे अध्याय में जो बताया गया अनर्थ निवृत्ति के बारे में एक पूरा सीक्वेंस बताया गया। और कौन से श्लोक से वो सीक्वेंस शुरू होता है? 1-2-17 से शुरू होता है वो सीक्वेंस। कैसे कैसे चलेगा? हाँ, तो ये जो इसमें बताया गया 1-2-17 से, श्रवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तोय भद्राणि विदनोति सुहृसता। जब कोई भगवान की कथा सुनेगा तो भगवान उसके हृदय में आकर उसके हृदय की सारे अमंगलों को, अभद्रों का क्या कर देंगे? नाश कर। क्यों करेंगे ऐसा? भगवान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अनर्थ टिक ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वताम सुहृद भक्तों के शुभ चिंतक हैं। जो उनकी भक्ति करेगा उनके शुभ चिंतक हैं, उनकी गंदगियों को क्या कर देंगे? साफ कर देंगे ना। तो एक बार सुनने से ऐसा हो जाएगा क्या? तो अगले श्लोक में कहा नहीं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायः सारे अभद्र सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे। क्या करने से? नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत को सुनने से। और सेवा का मतलब सुनना है ना। ऐसा नहीं कि सेवा मतलब भागवत की आरती वगैरह उतारो, वो भी सही है, कर सकते हो, बस सुनो नहीं हो आरती उतार के आ जाओ, ऐसा भी नहीं। सेवा का मतलब क्या है? सुनना पढ़ना, यही है। और भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठ की। और फिर कैसी भक्ति हो जाएगी? नैष्ठ की भक्ति हो जाएगी भगवान उत्तम श्लोक में। और फिर क्या होगा? तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्य ये चेतयेतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्ध्यति। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव खत्म हो जाएंगे। और रजोगुण और तमोगुण के भाव क्या है? काम क्रोध लोभ, ये खत्म हो जाएंगे। काम लोभादयस्य ये। और चेत हमारा चित्त एतेर अनाविद्धम, इनसे अनाविद्ध होकर स्थितम सत्वे प्रसिद्ध्यति, सत्वगुण में स्थित होकर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न का मतलब शुद्ध हो जाएगा। और तब क्या होगा? जब सत्वगुण से मन शुद्ध हो जाएगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार से जब मन प्रसन्न होगा यानी शुद्ध होगा भगवान के भक्ति योग से, तो उस समय जिसकी आसक्तियां खत्म हो जाएंगी उसको भगवत तत्व विज्ञानम जायते, भगवान के तत्व ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। और कब उत्पन्न होगा? उसके अंदर से आसक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए शब्द है ना मुक्त संगस्य। जब आसक्तियां खत्म होंगी तब तत्व विज्ञानम जायते। उससे पहले भगवान का ज्ञान भी नहीं होगा।
भगवान के चरण कमलों की बात तो छोड़ दो, भगवान का ज्ञान भी नहीं होगा अगर आसक्तियां क्या नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी। इसलिए भगवान का तत्व विज्ञान तो तभी होगा जब आसक्तियां खत्म होगी, और उसके बाद जो है फिर भगवत प्राप्ति होगी। फिर आगे कह रहे हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। उसके हृदय ग्रंथि खुल जाएगी। हृदय में जो गांठ है, क्या गांठ बनी हृदय में? काम को नहीं, ये ग्रंथि नहीं है, वो तो अनर्थ है, वो जो पहले खत्म हो गए। वो तो बता देना कि काम करो। तो ग्रंथि क्या है? संबंध है। नहीं, संशय नहीं, संशय अलग है। संशय तो बुद्धि में होते हैं, यहाँ हृदय में ग्रंथि क्या है? अहंकार। और ये हमारा जो है आत्मा और ये शरीर, जीवात्मा और शरीर को एक रस्सी से बांधा हुआ है, और इस रस्सी का नाम है अहंकार, है ना। जैसे वृक्ष को किसी व्यक्ति को वृक्ष से बांध दो, है ना, और रस्सी का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। तो वृक्ष कौन है यहाँ पे? शरीर। और व्यक्ति जिसको बांधा है वो कौन है? आत्मा। और वो जो रस्सी है वो कौन है? अहंकार। अहंकार से हम बंधे हुए हैं, और इतने बंध गए हैं कि अब हम अपने आप को वृक्ष ही मानने लगे हैं। इतना लंबे समय से बंधे हुए हैं कि हम क्या समझ रहे हैं कि ये वृक्ष हम ही हैं। तो इस ग्रंथि को खोलना पड़ेगा, यानी अहंकार की गांठ खोलनी पड़ेगी, तब अब उस वृक्ष से क्या हो सकेंगे? अलग हो सकेंगे। मतलब मुख्य हम खुद को सोच रहे हैं, मतलब कि हम भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे, मतलब एक जगह हाँ, मतलब वो हम स्टैंड स्टिल हो गए कि आगे अब ये हम उससे अलग होने की पहचान भी नहीं कर रहे। हाँ। अगर हम अलग होने की पहचान करेंगे तभी तो उससे अलग होंगे। हम तो समझना कि हम यही वृक्ष ही है। तो इसी को ग्रंथि कहते हैं, और ये ग्रंथि कट जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि, और उससे क्या होगा? छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। और संशय खत्म नहीं होंगे, सारे अनादिकाल के कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। शीयन्ते चास्य कर्माणि, जो हमारे कर्म हमारे ऊपर जमा है, हम लिप्त हैं ना कर्मों में, एक के बाद एक। जैसे कई बार रस्सी होती है ना, कोई उलझ जाती है, कई चीजें उलझ जाती है कि उसको क्या करना पड़ता है? काटना ही पड़ता है। सुलझती नहीं। कई बार बाल ऐसे उलझ जाते हैं कि लगता है कि काट दो भाई इसको। मतलब ये है ना, सुलझने से बाहर हो जाती है कई चीज। तो ऐसे ही कर्म भी उलझे हुए हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? काटना ही पड़ेगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और दृष्टेवात्मनि ईश्वरे, और इसी जीते जी भगवान का क्या होगा? साक्षात्कार हो जाएगा। दृष्ट का मतलब है दृष्ट एव, मतलब भगवान का दर्शन होगा। आत्मनि, अपने भीतर ही, ईश्वरे, भगवान का, है ना। तो इस प्रकार से तब वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए हे कवियों विद्वानों, निष्कर्ष ये निकला कि सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान की भक्ति आत्म प्रसन्नता की हेतु है। अंत में 22वें श्लोक में उन्होंने ये कहा, अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम्। अतो वे कवयो नित्यम, अतः हे कवियों, कवि का मतलब है विद्वानों, क्या करो? नित्यम, रोज, हमेशा, भक्तिम, भक्ति करो। और कैसे करो? परमया मुदा, परम आनंद से करो। ऐसा मत करो कि जबरदस्ती बिठाया हुआ है यहाँ पे। है ना, कई बार लोग ऐसे बैठते हैं जैसे मार के किसी ने जबरदस्ती बिठाया। ऐसे नहीं, आनंद के साथ भक्ति करनी चाहिए। भक्ति परमया मुदा, और वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसाद, और भगवान वासुदेव की भक्ति क्या करेगी? आत्म प्रसन्नता का हेतु बनेगी, और किसी से आत्म प्रसन्नता नहीं। तो ये पूरा क्रम बताया गया। तो हमारा कहने का मतलब क्या था इस श्लोक में कि ज्ञान भी तभी होगा जब आसक्ति खत्म होगी, और भगवत प्राप्ति भी कब होगी? जब आसक्ति खत्म होगी। आसक्ति खत्म होने का कैसे पता चलता है?
पता चल जाएगा धीरे धीरे। जब संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा, संसार के रिश्ते नातों से आपका मन भर जाएगा, है ना, और भगवान से आपका प्रेम बढ़ेगा, तो पता चलेगा कि धीरे धीरे आसक्ति खत्म होगी। व्यक्ति स्वस्थ कब है ये कैसे पता चलेगा? मतलब जैसे शरीर के रोग होते हैं, ऐसे मन के भी रोग होते हैं। और जब मन के रोगों से व्यक्ति दूर हो जाएगा तब माना जाएगा वो स्वस्थ है। और जानिए तभी भृगु गोसाई, जब उसके अंदर वैराग्य की प्रबलता होने लगे, काम क्रोध आदि से उसका मन भरने लगे और वैराग्य आने लगे, तब समझना कि मन धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। जब काम क्रोध लोभ आदि ये बढ़ रहे हैं तो समझो मन अभी क्या हो रहा है? स्वस्थ नहीं है, मन दूषित हो रहा है, ये सब चीजें बढ़ रही है। अब वैराग्य का बल बढ़ने लगे तब समझो कि आसक्ति कम हो रही है और मन क्या हो रहा है? स्वस्थ हो रहा है। ये पहचान है, हर कोई अपने आप को चेक कर सकता है। गुरुजी, इसमें जैसे आपने कहा ना, जब ज्ञान जब होगा तभी हमें भगवान का जो है रियलाइजेशन होगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे भागवत सुन रहे हैं तो ये सुपरफिशियल नॉलेज है जो आत्मसात नहीं हुई है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अवेयरनेस होना। नहीं, ये भगवान का ज्ञान ही है जो हमें भागवत के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और भगवान की प्राप्ति जो है भगवान के ज्ञान से ही होगी। और वो ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से उतरेगा। कई बार लोग ये समझते हैं, वो यही ज्ञान है ना। यही ज्ञान जब आप प्राप्त करते रहोगे हृदय में बैठता जाएगा और फिर वही ज्ञान आपकी आसक्तियों को क्या करता रहेगा? खत्म करता रहेगा। मतलब भगवान की प्राप्ति अनुभव से नहीं बताएगी। लोग समझते हैं कि हमें अनुभव होगा, तो इसका मतलब ब्रह्म प्राप्ति अनुभव से होगी। फिर एक गलत सिद्धांत हो गया, क्योंकि अगर अनुभव से प्राप्ति होगी तो सबसे ज्यादा अनुभव किसका होगा? हाँ, जिसकी एज ज्यादा होगी। तो भाई जो 100 साल का होगा उससे तो सीधी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कितना अनुभव है ना, 100 साल का अनुभव आ गया। तो अनुभव से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म प्राप्ति होगी ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कोई आसमान में नहीं है, वो यही है जो वेद शास्त्रों में भगवान के बारे में बताया गया है, वही है। और उसको पढ़ना, उसको सुनना, है ना, उसको अपने हृदय में धारण करना, इसको कहते हैं मनन करना। इसी से भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। और यही चीजें धीरे धीरे जब हृदय में बैठती जाएंगी तो इसी को रियलाइजेशन कहेंगे। कहने का मतलब जैसे एक आरओ का पानी है मीठा, उसमें बूंद बूंद टपक रही है और वैसे वो खारा है, तो वो खारा जो है उसका प्रोपोर्शन मान लो 2 लीटर है और वो बूंद बूंद टपक टपक के, जैसे नित्यम भागवत सेवा है, वो फाइनली जब उसको सरपास करेगी तब वो फिर मिठास आनी शुरू होगी। ऐसे ही वो अनर्थ धीरे धीरे खत्म होंगे। इस तरह से हम इसको मतलब कह सकते हो, है ना। पहले ये मिठास तो शुरू से ही आना शुरू हो जाएगी अगर कोई सिंसियर हो। नहीं, वो आसक्तियां तो हमारी हाँ, वो वैसी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शन धीरे धीरे मतलब आसक्तियां कम होती हैं, और व्यक्ति जितना सिंसियर होगा उसकी इतनी आसक्तियां कम होती हैं। सिचुएशन ऐसा होता है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे भागवत क्लास हो रही है और एक घर का वर्क है, तो क्या हम नहीं, मन तो यहाँ है, कथा में है, बट समटाइम कभी होता है कि नहीं हमें वो आना भजन गाना जरूरी है, लेकिन मन है कि जो 10 बजे क्लास हो रही है तो हमें क्लास में जाना चाहिए, हमने मिस कर दिया ये चीज़। तो ये एक तरह का धीरे धीरे जो है ना, क्या ये हम इससे अटैच हो रहे हैं श्रवण से? नहीं, श्रवण से अगर अटैच हो तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। भगवान से, भगवान की कथा से तो अटैच होना ही है ना। दिक्कत है जब संसार से अटैच होते हैं लोग। इसलिए आसक्ति को सही भी बताया गया है, पर वो आसक्ति किसके प्रति हो? भगवान के प्रति हो या भगवान के भक्तों के प्रति हो। जैसे भगवान कपिल कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। 3 स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक है, 25वां ही है, 3, 25, 25 ही है। तो इसमें भगवान कपिल यही बात तो कह रहे हैं। 3
25 नहीं है। नहीं ये नहीं, प्रसंगम अजरम पाश ये है। हाँ ये 3, 25, 20 है। 3, 25, 20 प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। आसक्ति जो है अजर पाश है। अजर का मतलब है जो पाश कभी बूढ़ा नहीं होगा। आसक्ति कभी बूढ़ी होती है? भाई हम बूढ़े हो जा रहे हैं, अब आसक्ति भी क्या हो गई, वो और जवान होती रहे। यहाँ अजरम का मतलब है जो कभी जलेगी नहीं। चिता पे हम जल जाएंगे पर आसक्ति नहीं जलेगी तब भी। हाँ तभी तो 84 लाख में वो हाँ। माता योनि बन के हाँ हम अगर चिता पे जल गए ना तो आसक्ति नहीं जलेगी, आसक्ति तब भी रहेगी। इसलिए कई बार लोग फिर वापस आ जाते हैं भूत के रूप में। बूढ़े होने पर और ज्यादा आसक्ति। हाँ शरीर में आसक्ति होती है, उस घर में आसक्ति होती है। इसलिए लोग जो है ना अपने घर वाले ही क्या करते हैं, जलाने के बाद आकर नहाते हैं ताकि उसकी एनर्जी वापस ना आ जाए। अरे तुम्हारा ही घर वाला था भाई, नहीं पर अब दूर ही रहे तो सही है ना। था अब वापस नहीं आना चाहिए। उसके सामान को भी सब क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, बस उसका पैसा रख लेते हैं, वो काम का है। ध्यान वही होता है ना, बाकी सब हटा देते हैं ना। सोना चांदी सब। हाँ सोना चांदी तो रखना पड़ेगा ना, वो क्या करें भाई, मजबूरी है, सोना तो नहीं हटाएंगे। कपड़े लेते हैं, हटा देते हैं, सोना हाँ, चांदी रखते हैं। अब उसमें एनर्जी आएगी तो सहन कर लेंगे, सोना तो है कम से कम। जैसे है ना कोई मार रहा था किसी को, पर वो मार रहा था ना तो सोने के जो है सिक्कों से मार रहा था। अच्छा तो कह रहा और मार भाई, थोड़ा 2-4 सिक्के और देंगे। अब मार रहा है तो ठीक है, पर सिक्के तो फेंक रहा है ना सोने के। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि हम जल जाएंगे पर आसक्ति नहीं जलेगी। पर यही आसक्ति अगर साधुओं में हो गई, स एव साधुषु कृतो, तो वो आसक्ति क्या बन जाएगी, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का खुला हुआ द्वार बन जाएगी। तो आसक्ति भगवान की कथा में होना तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ भगवान में होना या भगवान के भक्तों में होना, ये मुक्ति का द्वार ही है खुला हुआ। तो इस प्रकार से बाकी संसारी आसक्ति त्याग करनी पड़ेगी और वो त्याग करके हरि के पद को प्राप्त करेंगे। ये बात उन्होंने कही ऋषि मुनियों ने। आगे जैसे हमारे हम जैसे मेटेरियल लाइफ वाले, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे घर में इशू है, किसी के घर में इशू है, बाई चांस से मंदिर तक, वो मैक्सिमम क्या हम लोग मंदिर तक आ जाएंगे, मंदिर में आके थोड़ा सा भक्तों का साथ मिल लिया, माला कर लिया, ये फिर रिटर्न बैक भी वो घर पे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए क्या रास्ता, ये दोनों छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं? नहीं कहीं क्यों जाना, आप अपने बस घर में रह के अपनी आसक्ति कम कर दो ना। घर में रहोगे तो दूसरे के साथ तो मिलना है, जुलना है, सब कुछ करना है। अरे आप ऐसे रहो ना जैसे आप किराएदार हो या वो जैसे 32 दांतों के बीच है ना? में जीव रहते हैं। हैं? 32 दांतों के बीच हाँ में जीव रहते यहाँ जैसे आप होटल में जाते हो रहने के लिए, तो होटल को अपना मान लेते हो क्या? बताए 2-3 दिन में छोड़ना पड़ेगा। आप घर में जाओगे तो उन्हीं लोगों का साथ तो बातचीत करना, उन्हीं लोगों का साथ तो रहना, कोई उन्हीं बात लोगों नहीं, का साथ बातचीत खाना करने में पीना। कोई दिक्कत नहीं है, आसक्त होने की बात हो रही है। देखो व्यवहार तो चलाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि अब संसार से व्यवहार ही खत्म कर दो। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे प्रसाद भी दे दोगे तो मैं खा लूंगा, नहीं तो मांगूंगा नहीं। भाई कुछ व्यवहार तो करना ही पड़ता है ना। पर हाँ काम भी करना पड़ता है, व्यवहार भी करना पड़ता है। कई बार जिससे आप बात नहीं करना चाहते उससे भी करनी पड़ेगी, है ना। तो मतलब ये है कि अपने आसक्ति कम रख। इसलिए नारद जी ने कहा बाहर से दिखाओ रक्त हो पर भीतर से विरक्त हो। इस प्रकार नाटक करना चाहिए घर में, है ना। हैं। और इस तरह का भी एग्जाम्पल है। एक बहू और प्रियंका का एग्जांपल देते हैं ना। हाँ उसमें भी जैसे वो अगर कोई परिव्यसनी नारी होती है, स्त्री होती है, तो घर के काम करते हुए भी वो अपने उसका ही चिंतन करेगी, प्रेमी का चिंतन करेगी। तो ऐसे ही
भक्तों को गृहस्थ जीवन में रहना है, काम करने हैं अपने सारे, कर्तव्य निभाने हैं, पर अपने प्रेमी भगवान का ही क्या करना है, हमेशा चिंतन करना है। इस प्रकार से कहना है। ठीक है, आगे जब मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जन्म में सक्षम बन जाता है, तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जन्म हेतु सक्षम बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए श्री भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर श्री भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु की तथा कथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। क्योंकि वे श्री भगवान द्वारा सदैव विरक्षित थे, अतः यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से शाप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने स्थानीय के व्यवसाय का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने निरंतर 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। आगे अब जैसे परीक्षित महाराज के पास तो ज्ञान था, हमारे पास तो ज्ञान रहते हुए भी जब मृत्यु नजदीक आ रहा है तो वो आसक्ति है ना, थोड़ा ये काम करूँ, अगर हमें पता लगे कि हमें 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली तो हम क्या करेंगे, अपने लेवर को कैसे उठाएं। चेतना भी खत्म हो जाती है, थोड़ी सी बीमार हो तभी खत्म हो जाती है, माला सबसे पहले छूट जाती है। इसी को मतलब हमें अब सही करना, इसी चीज़ को कि हमें जो है ना लाभ हानि जय पराजय मान अपमान जाए विपरीत परिस्थितियां आए उनमें अपना भजन नहीं छोड़ना। इस प्रकार से जैसे चाहे कुछ भी हो जाए व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति खाना खाता ही है ना, थोड़ा एक टाइम नहीं खाएगा, मालूम फिर दिन में नहीं खाया रात को तो खा ही लेगा ना, है ना। एक आधे दिन व्यक्ति को थोड़ा दुख होता है किसी चीज़ का, उसके बाद पर ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे ही व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारा ये भजन भी जो है हमारी आत्मा की खुराक है, इसको भी हमें नहीं छोड़ना, है ना। परिस्थितियाँ आएंगी सुख दुख की, उसको सहन करते हुए अपना भजन तो करना ही, क्योंकि काम यही आने वाला है आगे चल के, है ना। परलोक में क्या चीज़ साथ जाएगी, जो दौलत साथ जाएगी उसको भी तो जमा कर लो भाई। यहाँ पे जो है वो सब यही छूट जाएगा, ये साथ कुछ नहीं जाने वाला। जो जाने वाला है उसकी कोई संग्रह कर ही नहीं रहा उस दौलत को जो वहाँ पे चलेगी। तो इस प्रकार से ये सोच के व्यक्ति को अपना भगवान के भजन में ही मन लगाना चाहिए, क्योंकि हमने देखो बहुत जीवन दे दिए भोगों में, अब एक जीवन भगवान को देखे देखो ना, कितने जीवन हमारे बीत चुके हैं कोई गिनती नहीं होगी। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं अभी नए नए बने हैं, हम जब भगवान कृष्ण थे तब भी थे, जब भगवान राम थे तब भी थे, तब अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपनी मस्तीबाजी करी। अब एक जन्म ये भगवान को देखे देखो क्या होता है उससे, है ना। इस प्रकार से कहने का हमने भोग तो हमने कर ही नहीं है इतने जन्मों में, क्या हो गया, है ना। उन भोगों से फिर कोई ऐसे प्यास तो बुझी नहीं, फिर वो भोगों की इच्छा बाकी है। तो एक जन्म भगवान को देखे देखो। आगे जिज्ञासित आत्म याथार्थ्य मुने व्यास सुतादसौ हित्वा इदं नृप गंगायाम यास्यति अद्धा कुतो भयम। श्री व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करे और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। जिज्ञासित आत्म याथार्थ्य, आत्म की यथार्थता का ये क्या करेगा, जिज्ञासा करेगा। और किससे करेगा, मुने व्यास सुताद असौ, असौ यानी यह बालक, और मुने मुनि व्यास के पुत्र से, व्यास के पुत्र यानी सुखदेव जी से। और इदम हित्वा, इस शरीर का त्याग करके, कहाँ पे शरीर का त्याग करेगा, गंगायाम, गंगा जी के किनारे पे। यास्यसी, यास्यसी मतलब जाएगा, कहाँ जाएगा, अकुतो भयम, जहाँ कोई भय नहीं है वहाँ चला जाएगा। जहाँ कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, वहाँ चला जाएगा। अद्धा, अद्धा का मतलब है निश्चय ही जाएगा, है ना, उसमें कोई संदेह नहीं है।
है ना, अपने आत्मा के यथार्थ स्थिति को जानकर, यहाँ आत्मा का मतलब जीवात्मा नहीं है, यहाँ आत्मा का मतलब है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करेगा और उनका यथार्थ जानेगा, सुखदेव गोस्वामी से, व्यास देव के पुत्र से, और इस शरीर का त्याग करेगा। इस शरीर के लिए शब्द कौन सा है श्लोक में? असो तो परीक्षित के लिए कहा गया। शरीर के लिए कौन सा शब्द है? इदम। इदम यानी यह। शरीर को कभी अहम नहीं कहा गया, शरीर को मैं नहीं कहा गया, शरीर को क्या कहा गया है? यह, इदम, क्योंकि यह अलग है, मैं से अलग है, इसलिए इसको क्या कहा गया? यह। भाई जो मैं है वो यह नहीं है, और जो यह है वो मैं नहीं, इसलिए इसको अहम नहीं कहा गया, हमेशा क्या कहा गया? इदम। इदम का मतलब होता है जो यह है। तो इदम हित्वा, इस शरीर का त्याग करके, गंगायाम, गंगा जी पे, ये नृप, हे नृप, हे युधिष्ठिर, ये नृप शब्द युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि उस युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और यास्यसी, ये भविष्य काल का है। याति ये वर्तमान में होगा, है ना, और भूतकाल में होगा कि गया, पर भविष्य में होगा यास्यसी, जाएगा। या है ना, कहाँ जाएगा? अकुतो भयम, भगवान के धाम को, जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ किसी तरह का कोई भय नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पहले से बचपन, मतलब जब जन्म हुआ था उसी टाइम भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका जीवन में ऐसे ऐसे होगा, तक्षक नाग आएगा, उसको श्राप मिलेगा, तक्षक नाग आएगा, उसमें मृत्यु हो जाएगा। जैसे हमें अगर कोई कह दिया जाता है कि आगे कुआं है, हम थोड़ा सतर्क होते, उसको ऐसे पार करके जाते कि कुआं में ना गिरे। इसी तरह उनको भविष्य बचपन में जो बता दिया गया कि ऐसे ऐसे फ्यूचर में होने वाला, और वो भगवान का इतना बड़ा भक्त, कृष्ण का इतना बड़ा भक्त, वो पहले से भी तो ट्राई करना चाहिए कि हाँ हम इससे कैसे पार करके भगवत धाम में ऐसे चले जाएं। हाँ, तो ट्राई नहीं की उन्होंने उनकी सिक्योरिटी की गई थी ना, उन्होंने सुरक्षा की गई थी। बताया तो था एक बार कि उनके लिए एक महल बनाया गया। बचपन से तो ट्राई करना चाहिए उनको, तो बचपन से क्या ट्राई करना है? जब श्राप मिला उसके बाद तो ट्राई करेंगे ना। उनको ये थोड़ी पता था कि भाई श्राप कैसे मिलेगा, क्या मैं करूंगा जो श्राप मिल जाएगा। तो वो तो एक अचानक घटना घट गई कि उन्हें भूख प्यास लग गई और उन्हें कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने, मतलब भगवान की प्रेरणा से ऐसी घटना घटी कि उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया। इतना भागवत कैसे फिर सुनते हैं? हाँ, मतलब वो भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि उन्होंने के जीवन में अभूतपूर्व घटना घटी। भागवत में लिखा अभूतपूर्व का मतलब जो पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा कार्य उन्होंने कर दिया। क्योंकि भगवान की माया, भगवान की लीला बड़ी प्रबल है, वो किसी से कुछ भी कार्य करवा सकती है। तो भगवान ने उनसे ऐसा कार्य करवा दिया और ऋषि ने भी श्राप दे दिया। उसके बाद उनको बचने का प्रयत्न करना चाहिए था, तो उन्होंने वो किया था। उनकी पूरी सिक्योरिटी की गई थी। इवन कई ब्राह्मण आए थे जो सर्प का विष उतारने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। तो मैंने कथा बताई थी ना महाभारत से कि एक ऊंचा महल बनाया गया था। हाँ, तो जो कवच मंत्र बने गए थे उनके लिए, उस कवच मंत्रों को उन्होंने खुद ही तोड़ दिया था। जो उनकी रक्षा के लिए कई कवच मंत्र का प्रयोग किया था ब्राह्मणों ने, वो कवच मंत्र उन्होंने खुद ही तोड़ दिया था। क्योंकि जब 7 दिन पूरे होने वाले थे तो एक ब्राह्मण जो है फल लेकर आया था कि भाई अब आप अपना अनशन व्रत तोड़ दीजिए क्योंकि 7 दिन पूरे होने वाले हैं। तो वो फल जब उठा रहे थे तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई इस ब्राह्मण की बात झूठी नहीं होनी चाहिए। उसमें कीड़ा लगा हुआ था कि कम से कम तक्षक नहीं डस रहा तो कीड़ा ही मुझे क्या कर ले, काट ले। तो ये काट ले का बोलने उन्होंने सारे कवच अपने खुद ही तोड़ दिए। उसके बाद वो कीड़ा ही क्या बन गया, तक्षक बन गया और उसने क्या कर दिया, डस लिया। तो उनकी सिक्योरिटी पूरी की गई थी। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया गया था भाई आ जा तक्षक आके डस ले, ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो राजा थे। पर जो मंत्रों का प्रयोग करके उनकी सुरक्षा की गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, वो कवच उन्होंने खुद ही उतार दिया। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, तावीज पहना दिया या ये पहना दिया और फिर वो खुद ही वो जो उतार देते थे।
या किसी प्रकार से उतर जाता था, फिर उसके ऊपर वो हमला हो जाता था। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे जजाति का हमको स्टोरी सुनी, जजाति क्या कहता है, सारे भोग में थे, फिर भोग निवृत्ति से आए के फिर तपस्या करके भगवत धाम प्राप्ति होगी। इसी तरह उनको जो पता चल गया था ये होने वाला, और बचपन में भविष्यवाणी कर दिया गया था, वो तो राजगादी स्वीकार करना, ये करना, राजा बनना, इतना बड़ा तो वो तो भगवान के भक्त थे ही ना, उसमें उन्होंने क्या भक्ति थोड़ी छोड़ दी। वो पूर्वा लिख तो रहे कि जीवन भर भक्त थे, वो अपने कर्तव्य निभा रहे थे, पर वो भक्ति उनकी रुचि थी। और जब उन्हें 7 दिन पता चले तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान की पूरी शरण ले ली। मेन उद्देश्य है वो भगवान के धाम गए कि नहीं गए, कि आप यहीं गिर गए, पतन हो गया, भगवान के धाम चले गए ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो उनके जीवन तो सार्थक हो गया ना। आप ये कि उनको ये करना चाहिए था, वो करना, अरे उन्होंने जो करना चाहिए था कर लिया, अब आप सोचो आपको क्या करना है। अगर वो उस समय नहीं मारे जाते, फ्यूचर में कभी मारे भी जाते, उन्होंने अपना कभी तो शरीर का तो अपना जीवन सार्थक कर लिया था, जीवन का उद्देश्य उनका शरीर, जीवन का उद्देश्य उनको प्राप्त हो चुका था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कमी कर दी थी। ठीक है, तात्पर्य सुनिए। भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता, दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है, यही वास्तविक आत्मज्ञान है ना, इसलिए भगवान का ज्ञान यही है, कोई और मतलब ऊपर से नहीं आएगा। कई बार लोग ये भी गलत फहमी है ना अपने अंदर बैठा लेते हैं कि वो ये तो किताबी ज्ञान है, दिव्य ज्ञान कुछ अलग है। अज्ञानता की कई सीमाओं में एक अज्ञानता ये भी आ जाता है कि ये तो बस एक किताबी ज्ञान है प्रभु जी, वास्तविक तो है ना दिव्य ज्ञान तो कुछ और ही है। ऐसा कुछ और नहीं है भाई, यही है दिव्य ज्ञान। अब बोलते हैं ये भी तो कोई आदमी नहीं लिखा है। नहीं, ये भगवान ने लिखा है, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार से रहे दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय है। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है, और श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है, इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हो। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है कि बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं, यह भयातुरता चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवत में अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से आध्यात्म में बदल दें। ऐसा विद्वान दार्शनों की संगति से, जैसा कि श्रील व्यास देव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध श्री सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के पश्चात इस अवसर का लाभ श्री सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है, और अल्पज्ञ श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है, और मनुष्यों को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो पैसों के उद्देश्य से किया जाता है, ऐसे भागवत सप्ताह से कोई सोचे कि हम उद्धार हो जाएगा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो उन्होंने जो है पूरी भविष्यवाणी कर दी, और वो क्या कह रहे हैं कि अभय पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया, प्राप्त करेंगे, और भगवान के चरण ही वास्तव में अभय हैं, और जब वहाँ कोई चला जाता है तो फिर मृत्यु से वो भयभीत नहीं होता। ये बात देवकी ने कही। 10वें स्कंद के अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, 3रे अध्याय में 17वां है।
17वां नहीं आगे है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो देवकी माता जो है प्रार्थना कर रही है, तो तब भगवान ने कहा, देवकी ने कहा, हाँ ये है जी 27वां 10-3-27 नहीं 10-3-27 मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृशाद्य सुस्तशेते मृत्युरस्मादपेति। मर्त्य व्यक्ति मृत्यु व्याल भीत, मृत्यु रूपी सर्प से क्या है, भयभीत है। और पलायन लोकान सर्वान, और सारे लोकों में क्या कर रहा है, पलायन कर रहा है, विचरण कर रहा है। और निर्भयम नाद्य गच्छत्, कहीं उसे निर्भयता प्राप्त नहीं हो रही। ये किससे भयभीत है, मृत्यु रूपी सांप से। और पलायन कर रहा है और कहीं भी उसे शांति नहीं मिल रही, निर्भयता नहीं मिल रही। तो कह रहे हैं यदृशया, किसी सौभाग्य से या भगवत भक्तों के संग से आज आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है। त्वत्पादाब्जं प्राप्य, इस मनुष्य ने आज क्या कर लिया है, आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है। और सुस्तशेते, और ये बड़े सुख से आज सो रहा है। और मृत्यु रस्माद अपेति, और मृत्यु ने इसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, यानी मृत्यु का भय चला गया है। तो मृत्यु का भय कहाँ जाके दूर होगा, भगवान के चरण कमलों की शरण में। जब तक शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक मृत्यु का भय नहीं जाएगा। आगे इति राज्ञ उपादेश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धा पुचितया सर्वे प्रति जग्मु स्वकान ग्रहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। इति उपादिश्य, इस प्रकार से राजा को उपदेश दिया। किन्होंने उपदेश दिया, विप्रह, ब्राह्मणों ने। और कौन से ब्राह्मणों ने, जातक कोविदा, जो जात कर्म संस्कार आदि में पारंगत थे, जो ज्योतिष ज्ञान में क्या थे, पारंगत थे। और लब्धा अपचितया, और उन्होंने पूजा आदि को प्राप्त किया, है ना। और ब्राह्मणों की पूजा कैसी होती है, प्रसाद, खाली प्रसाद खिलाओगे खाली प्रसाद से काम नहीं चलेगा ना, दक्षिणा भी देनी पड़ती है, मान से और सम्मान से और मतलब दान से, दान मानाभ्याम, भागवत में ऐसा लगा। तो वो अपचिति ने प्राप्त हो गई। सर्वे, उसके बाद प्रति जग्मु स्वकान ग्रहान, सब अपने अपने घरों में चले गए। उन्होंने जो कार्य करना था वो कर दिया और उसके बाद वो चले गए। तो उसका तात्पर्य पढ़ देता हूँ, फिर विराम देंगे। वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक है, क्योंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है। यानी जो ज्योतिष ज्ञान प्राप्त होता है ये भी वेद का एक पार्ट है। वेद के 6 अंग हैं, तो उसमें से एक अंग क्या है, ज्योतिष। तो इसलिए जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, उसका सोर्स कौन सा है, वेद। अतः वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है, चाहे वह भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष हो। मनुष्यों को ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता है, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता है, उसको विप्र कहते हैं, है ना। इसलिए इसमें इनके लिए 4 शब्द हैं, है ना। एक है द्विज, नहीं 3 है, द्विज, विप्र और ब्राह्मण। द्विज किसको कहते हैं, जिसका दूसरा जन्म हो गया है, ब्राह्मण। द्विज का मतलब दूसरा जन्म, द्विजन्म, उसको द्विज। तो जिसने जो है दीक्षा ले ली है ना, जनेऊ संस्कार हो गया, वो द्विज है। और जिसको वेद का ज्ञान हो गया है वो विप्र है
है ना, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात भवे द्विज वेद पाठात इति विप्र। विप्र का मतलब है विद्या प्रवीण, वेद में प्रवीण, उसको विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जो ब्रह्म को जान लेगा वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्विज से ऊपर है विप्र, विप्र से ऊपर है ब्राह्मण। विप्र का मतलब नॉलेज की प्राप्ति, भी क्या बोला था, विद्या प्रवीण। वेदों के ज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जिनमें ज्योतिष तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। आयुर्वेद जो है उपवेद है, और ज्योतिष क्या है, वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है जो सामान्य जन के लिए आवश्यक है। अतः बुद्धिमान मनुष्य, जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे। धनुर्वेद भी एक उपवेद है। धनुर्वेद भी क्या है, उपवेद है। 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, यथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। यहाँ पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। विप्रों तथा ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर होता है। विप्रगण वह है जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जबकि ब्राह्मण मनुष्य दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है, और उससे भी ऊपर उपासना कांड होता है। उपासना कांड की सर्वोच्च परिणति भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सेवा में होती है, और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वैष्णव कहलाते हैं। पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। समुन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, जो श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताया जा चुका है, यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है, और उपयुक्त तीनों कांडों अर्थात कर्म तथा ज्ञान तथा उपासना कांड से कहीं अधिक श्रेष्ठ विषय है। कर्म कांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते हैं, जो नवजात शिशु के भविष्य को केवल समय लग्न की गणना से बता देते हैं। महाराज परीक्षित के जन्म काल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे, और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न तथा गाय सहित अन्य वस्तुएं भेंट की। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है, और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करे, जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। ऐसे पटु विप्र राजा द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों को निःशुल्क सेवा कर सकते हैं, और इस प्रकार वैदिक ज्ञान का ये विभाग सबके लिए सुलभ हो सकता है। हरे कृष्णा। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की, तथा गौर प्रेमानंद। लास्ट जस्ट एक ये है कि जो ऑलरेडी भगवान